सो बच्चों गुड 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 इवनिंग। जो भी बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस समय भी तो ये लेक्चर देख रहा है बेटा। चलो सो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। सो आजा मेरे प्यारे बच्चे, आजा आजा आजा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, पढ़ रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू। चलो बेटा, क्रांति एंड सुमंगला, कौन था? क्रांति एंड सुमंगला। चल आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, थैंक यू। सो क्या कहना आ रहा है इनका? आर पार्टनर्स। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशो फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो एंड एडजस्टमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट दे दिया एज ऑन दैट डेट। ट्रायल बैलेंस दिया है बेटा 31 मार्च 19 का। ठीक है, आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट, तीन चीज़ें प्रिपेयर करना है। ठीक है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंसेस दिए बेटा सारे। स्टॉक कितना दिया है? ये ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि 31 मार्च 19 ये ईयर एंड है। 31 मार्च 19 ईयर एंड है, तो एक साल पहले यानी 1/4/2018 ये ईयर स्टार्ट रहेगा। सो ओपनिंग स्टॉक दे दिया है बेटा। डन, क्लियर, ओके। पेज नंबर 1.17, पेज नंबर 1.17। आ जा मेरे मुन्ना, सब लोग साथ में रहना मुन्ना। चल, थैंक यू भूमिका। चलो आ जाओ। सो आगे बढ़ रहा हूँ। और ट्रायल बैलेंस तो दे दिया है, ठीक है, बाकी तो और कोई खासा इन्फॉर्मेशन नहीं है। नीचे की एडजस्टमेंट देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी कॉस्ट प्राइस थी और मार्केट प्राइस। ओहो, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट भी दिया है और मार्केट प्राइस भी दिया है। बोलो दोनों में क्या लोगे? विच एवर इज लोअर। सो 28,000 और 32 में लोअर क्या है? 28। सर लोअर क्यों लेते हैं? बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, है ना। हम लोग हायर बेसिस पे असेट और इनकम को बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखा सकते हैं। असेट और इनकम को बढ़ा चढ़ा के मत बताओ जबरदस्ती। समझ में आया? सो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है आपको जब पता है कि आपका ये जो स्टॉक है फ्यूचर में जब मार्केट में बेचोगे, प्लीज़ ध्यान देना, ये शायद 32 में बिक सकता है और इसकी कॉस्ट है 28, तो दोनों में जो कम है वो लो ना। आप जब लोग बचपन में 10th स्टैंडर्ड में, आप जब बचपन में 10th स्टैंडर्ड के अंदर में, प्लीज़ ध्यान देना, पेपर लिख करके आते थे बेटा, तो पेपर लिख करके आने के बाद अंकित यादव इधर ध्यान देते, थोड़ा सा पढ़ाई में भी ध्यान देते, इधर का पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर, बेटा नंबर पूछने में ज़िंदगी चली जाएगी तो 2 नंबर के काम करने पड़ेंगे। थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान देते। नोट्स आपके पास में दी हुई है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, बरोबर है। प्लीज़ ध्यान दे दो ज़रा अच्छे से। क्लियर यादव, ये लास्ट वार्निंग है बेटा, फटाफट से ध्यान दे दो। मैं लेक्चर होने के बाद सब बता दूंगा, ठीक है। ढूंढ लेना, नोट्स आपके पास में दिया हुआ है, उसमें ढूंढ लो, टेक्स्ट बुक में ढूंढ लो, पब्लिकेशन बुक में ढूंढ लो, हर जगह क्वेश्चन ढूंढ लेना। अपने को ढूंढना खेलना है क्या अभी मुन्ना? हाँ, चवन्नी खो गई तेरी, क्वेश्चन चाहिए। ये दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, नालायक कहीं का। चुपचाप से देखो इधर। चलो आ जाओ। सो क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, उसकी कॉस्ट दे दी है। अब बेटा मैं सब ये लेक्चर पढ़ाना छोड़ के टेक्स्ट बुक के अंदर में देखूं कौन से पेज पे? बोल। नहीं तू बोलता होगा तो अभी देख लेता हूँ, लेक्चर छोड़ देता हूँ, इसके लिए तो क्या जिंदगी पड़ी है, कर लेंगे हम लोग बाद में। चलो भैया एक काम करते, ये लेक्चर बंद कर देते। अंकित अभी बोल रहा है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर, चलो सब लेक्चर बंद करो, लाओ टेक्स्ट बुक के अंदर में ढूंढते कौन से पेज पे। ऐसा कैसे चलेगा अंकित, ऐसा कैसे चलेगा भैया? हाँ ओ भैया, जीवन में ऐसा काम ही मत करो कि जिसके लिए सॉरी बोलना पड़े। अब लिख रहा है सॉरी, बताओ मुझे, किसी का मर्डर कर देगा और बाद में बोलेगा सॉरी, ऐसा चलेगा क्या? आप लोग आगे जाके सीए में बनने वाले हो,
इस कोर्सेस के अंदर में सॉरी भी कुछ नहीं होता। क्लियर है? आ जाओ, चलो देखो ध्यान देना अभी अच्छे से। सो क्लोजिंग स्टॉक यू वाला है क्या? डाउन टाइम आ रहा है। We are facing down time करके दिखा रहा है। We are facing some down time, some app problem। कहाँ पे कौन आ रहा है, कौन बोल रहा है? अथर्व बोल रहा है, ऐसा आ रहा है। हाँ तो ठीक है ना, अभी सब बच्चों को क्लियर दिख रहा है ना, अभी तो बंद करना, ठीक है ना? ओके अथर्व अभी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चल ओके, आवाज आ रहा है बेटा सभी को? चलो स्टार्ट करें हम। प्लीज ध्यान दो, आप लोग जो कोर्स करने जा रहे हो ना, उस कोर्स के अंदर में सॉरी भी कुछ नहीं होता है ना? जब भी आप मुंह से कुछ निकालते हो तो निकालने के पहले उसको टेस्ट करो कि वो कैसा है, मैं जो बोल रहा हूँ इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। मैं आपको जीवन में बड़ा आदमी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वही चिंदेगिरी कर रहे हो, बरोबर है? चलो आ जाओ, ऐसा मत कर अंकित, चल आ जा बेटा, ध्यान दे तो, बाकी बच्चे भी ध्यान दे तो, सीखो कुछ अंकित से। अंकित आज के बाद वो गलती नहीं करेगा। अंकित प्रॉमिस कर बेटा, हे मुन्ना प्रॉमिस कर, प्रॉमिस। अब चिंदेगिरी नहीं करने का बेटा, चुपचाप से ध्यान देने का एकदम क्लास में, समझा क्या? हाँ चलो आ जाओ। आ जाओ जाओ, अंकित ने अपनी गलती सुधार ली है, हम लोग भी अब आगे बढ़ते जीवन में, अंकित भी हमारे साथ आगे बढ़ रहा है ना? चलो आ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, दो वैल्यू है बेटा इसकी। अंकित इधर ध्यान दे दे, मालूम है क्या है? टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, आपको टेक्स्ट बुक में पूरी करवा के दूंगा, कोई क्लास वाला टेक्स्ट बुक करवा के नहीं देता है, पूरी टेक्स्ट बुक हरीश मथारिया करवा के देगा। प्लस उस टेक्स्ट बुक को आसान भाषा में हमने कन्वर्ट करके पूरी नोट्स बनाई है बेटा। टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो नींद आ जाएगी, मालूम है क्या? बट यहाँ पे आसान भाषा में कन्वर्ट करवा के दिया हुआ है पूरा। चलो स्टार्टिंग का जो थ्योरी है, आ जाओ, अब ध्यान दो अच्छे से। क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू दिया है, 28 और 32। कौन सा वैल्यू लेना है? विच एवर इज लोअर, ये बेटा लिख करके रख ले। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वेजेस और सैलरी, वेजेस पे और सैलरी पे एडजस्टमेंट है, वेजेस और सैलरी पे एडजस्टमेंट है, ठीक है। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू 13,000, प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है। उसका बुक वैल्यू रिड्यूस टू 13,000, मतलब उसका वैल्यू अभी जितना भी दिख रहा है 15 से उसको रिड्यूस टू 13 पे लाना है। रिड्यूस बाय 13 नहीं लिखा है, रिड्यूस टू 13, मतलब 15 से 13 पे लाना है। हेलो, 15 से 13 पे लाना है बेटा, मतलब कितने से कम करना है? 2000 से कम करना है। ये लॉस हो गया, P&L के डेबिट में जाएगा 2000 और बैलेंस शीट के असेट साइड में 2000 से कम हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। यस और नो? क्लियर? इशू है? सबको आवाज क्लियर आ रहा है बेटा? पक्का? डन? ये अथर तुम्हारे वाईफाई में इशू होगा बेटा, डन? क्योंकि बाकी बच्चे तो देख रहे हैं। डन? चलो बेटा आगे। आ जाओ आ जाओ, चलो ऑल सेट, ऑल राइट। चलो उसके बाद आगे चलते बेटा, आगे बढ़ रहा हूं मैं। देन डेप्रिसिएट फर्नीचर, फर्नीचर 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 फर्नीचर, हाँ फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है। फर्दर बेड डेट 800, न्यू बेड डेट है बेटा, ये न्यू बेड डेट है बेटा, ये बेड डेट बेड डेट बेड डेट, हाँ। उसके बाद गुड्स ऑफ 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल माल दिया है, एक तो परचेस से कम कर देंगे, बरोबर है, और दूसरा फ्री सैंपल कहाँ दिखा देंगे बेटा हम लोग? यहाँ पे, कहाँ पे? P&L के डेबिट में। क्लियर? चलो एक बार ये कोई भी एडजस्टमेंट में किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो यस, हेलो, एनीबडी एनीबडी एनी काइंड ऑफ डाउट बेटा, चल फटाफट से डाउट पूछ। तो कोई एडजस्टमेंट में कोई वर्डिंग नहीं समझ में आया, कोई चीज़ में डाउट है, प्लीज़ एक बार पूछ। ए हेलो राजेश करना, इधर ध्यान दे, इधर 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 इधर। कोई डाउट है बेटा किसी को? चलो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, पूछो बेटा, किसी को कोई एडजस्टमेंट में डाउट है तो प्लीज़ एनीबडी। खबरदार है किसी का ध्यान इधर उधर गया तो। एक बच्चे ने पूछा, इसलिए मैं अंकित यादव को प्लांट एंड मशीनरी में डाउट आया, क्योंकि उस समय अंकित यादव का ध्यान कहीं और था ना। वापस बताता हूँ, देखो अब अंकित यादव सभी का टाइम वेस्ट करेगा क्योंकि उसका ध्यान नहीं था उस समय। आजा अंकित, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम करना है, कितने से?
2000 से। सर आपको कैसे समझा 2000? ये देख मुन्ना, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू 13,000, अभी 15,000 दिख रहा है। 15 से 13 पे, 15 से 13 पे, बोल मेरे साथ, हाँ 15 से 13 पे लाना है, 15 से 13 पे लाना है, 13 पे रिड्यूस टू, 13 पे रिड्यूस टू मतलब 2000 से कम करना है। एक प्रकार से डिप्रिसिएशन बोल दो, और दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड में कम कर दो 2000 से। ये से नहीं बड़ी। और कोई बेटा, और कोई, और कोई, और कोई मेरा प्यारा बच्चा? एनी काइंड ऑफ डाउट? कसम है आपको आपके चाहने वाले की, अगर कोई चाहने वाला नहीं होगा तो मैं आपको चाहने वाला हूँ, मेरी कसम है। डाउट पूछो। सर न्यू बेड डेट और ओल्ड बेड डेट कैसे पता लगाए? भूमिका ने पूछा, बिल्कुल प्यारा सवाल पूछा मेरी बच्ची। न्यू बेड डेट आपको एडजस्टमेंट में दिए रहेंगे, ओल्ड बेड डेट ट्रायल बैलेंस में दिए रहेंगे, दैट्स इट, गेम ओवर। और कोई, और कोई, और कोई, और कोई बेटा? पक्का? सर हमेशा लोअर अमाउंट लेना है ना? हाँ बेटा, लोअर अमाउंट कौन से केस में? क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, है ना? लोअर क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म। आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर क्यों लेते हैं, हाइयर क्यों नहीं लेते, उसको बोलना इधर आ, बेट। उसके पीछे की वजह है कंजर्वेटिज्म। और कोई कॉन्सेप्ट में बताया था बेटा मैंने। चलो और कोई, और कोई, और कोई? पक्का क्लियर है? चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसा कोई वर्डिंग जो क्वेश्चन में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है? कोई सर ये वर्ड हमें चुभ रहा है, आंखों में तकलीफ हो रही है सर, सर ये समझ नहीं आया सर, सर ओ सर बताओ सर, पक्का क्लियर? यस और नो तो बोल दो यारो। क्या यार अपनी दोस्ती इतनी कमजोर है, यस नो भी नहीं बोलते? हाँ वेरी गुड, अभी लगा ना ऐसा बोल, वेरी गुड, वेरी गुड। चल आजा, चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। पहले आपको बता देता हूँ कौन सा आइटम किधर जाएगा। चल देख रहे बेटा, ओपनिंग स्टॉक किधर को जाता? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। परचेस किधर जाता? ट्रेडिंग डेबिट। डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड। बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट असेट साइड। वेजेस ट्रेडिंग डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट असेट साइड। पोस्टेज P&L डेबिट साइड। इंश्योरेंस P&L डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट असेट साइड। सैलरी P&L डेबिट साइड। प्रीपेड रेट बैलेंस शीट असेट साइड। बैड डेट P&L डेबिट साइड। फर्नीचर बैलेंस शीट असेट साइड। फर्नीचर बैलेंस शीट असेट साइड। बैलेंस शीट असेट साइड। ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स में से कम करेंगे, सेल्स में से माइनस करेंगे। कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। हाँ 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 हाँ, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। P&L क्रेडिट साइड। परचेस रिटर्न ट्रेडिंग के डेबिट में परचेस में से माइनस करेंगे। नीचे का एरो मतलब माइनस। कैसा लगा मेरा मजाक? अब इसको सॉल्व करेंगे ना? यस और नो? सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं? एक बच्चा बोल रहा सर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया पूरा। अब चल रहा है? ओके ओके, चलो ठीक है, आ जाओ, चलो आ जा बेटा। उसके बाद आगे, अभी एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट बता बेटा। 28,000 कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड सैलरी। वेजेस कहाँ जाएगा बेटा? आउटस्टैंडिंग वेजेस है, ट्रेडिंग के डेबिट में वेजेस में ऐड कर दो, और आउटस्टैंडिंग मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। सैलरी कहाँ जाएगा? P&L के डेबिट में सैलरी में ऐड कर दो, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। सर क्यों? अरे भैया सैलरी देना बाकी है ना, देना बाकी मतलब लायबिलिटी, और 700 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इस पीरियड की सैलरी अभी भी देना बाकी है, तो इस पीरियड के सैलरी में दिखाओ। सर ये आउटस्टैंडिंग होने के बावजूद भी आपने इसको P&L के डेबिट में दिखाया। भैया अक्रूवल कॉन्सेप्ट है ना, इस पीरियड का खर्चा पे करो चाहे ना पे करो, इस पीरियड का सारा खर्चा ट्रेडिंग P&L के डेबिट में आएगा। यस और नो? और ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है, आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक बच्चा बोल रहा है सेकेंड एडजस्टमेंट। ओहो यस मुन्ना, इंश्योरेंस का सेकेंड एडजस्टमेंट इज पेड अप टू 30 जून। इंश्योरेंस कहाँ तक दिया? बाप रे बाप, सब लोग सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा को यहाँ लेके आओ। 31 मार्च 19 का ये बैलेंसेस है।
इंश्योरेंस कहाँ तक दिया हुआ है? 30 जून, बरोबर है। और हमारा साल कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? 31 मार्च, 31 मार्च। सो आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से आप आगे देख रहे हो कि इंश्योरेंस बाप रे बाप 30 जून तक का दिया हुआ है। कहाँ तक का? 30 जून तक का। बोलना जोमेटो बोल। 31 मार्च को आप खड़े हो और आप 31 मार्च से 30 जून की तरफ देख रहे हो। अरे बाप रे, अप्रैल मई जून 3 महीने का इंश्योरेंस आपने एडवांस में दे दिया। 31 मार्च को फाइनल अकाउंट बना रहे हो और 30 जून तक का इंश्योरेंस दिया हुआ है। इससे आप अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हो सब लोग बताओ तो जरा? एडवांस में दिया, प्रीपेड है। सो ये 3 महीने का इंश्योरेंस जो भी दिया है ये प्रीपेड है। कुछ समझा कि नहीं समझा? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कोई बच्चा है ना, अगर किसी को डाउट है तो कसम दे रहा हो अभी के अभी पूछना है, बाद में जोमेटो टाइप इधर उधर घूमेगा, इसका क्या था उसका क्या था, अभी पूछ, ताकि जो बच्चा ऑफलाइन देख रहा है, जो रिकॉर्डेड देख रहा है, उसका भी भला। यस और नो? क्लियर है? सो 3 महीने का प्रीपेड है। इसके दो इफेक्ट क्या करेंगे? अब 3 महीने का इंश्योरेंस इस पीरियड का नहीं है, इस पीरियड का नहीं है तो निकाल के फेंको उसको बाहर। सर क्यों? रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट, P&L के डेबिट में इसी पीरियड के खर्चे आएंगे। सो टोटल इंश्योरेंस में से प्रीपेड माइनस करो। सर क्यों माइनस करना है? अछूत है वो, इस पीरियड का नहीं है। रेवेन्यू मैचिंग बोलता है इस पीरियड में इसी पीरियड के खर्चे, ना फ्यूचर के ना पास्ट के, ना फ्यूचर के ना पास्ट के। और ये प्रीपेड फ्यूचर का है, इस पीरियड में इसके लिए कोई जगह नहीं है। चल बाहर हो, बाहर हो मतलब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में माइनस बोलते हैं। सो माइनस कर दिया। और दूसरा, इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। रिसोर्सेज हैविंग सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज कॉल्ड एज असेट। अरे नालायको, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है उसको असेट बोलते हैं ना, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखा दिया प्रीपेड। कैसा लगा मेरा मजाक? यस और नो? क्लियर है? पक्का? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो बेटा एडजस्टमेंट में। यस, एनीबॉडी? आता कसं वाटते? गोड गोड वाटते। क्लियर है? पक्का? हाँ, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। चलो ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड। चल ठीक। क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि कल चल के जब आपके जूनियर भी ये वीडियो देखेंगे तो उनको ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि सर हमारी आँखों में आँखें डाल के पढ़ा रहे हैं और उनके भी सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपना वीडियो कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए, ताकि कल चल के अगर आपने किसी दोस्त को रेफर किया, कोणाकडे अकाउंट शिकतं, हरीश सरांकडे शिकायचं आहे तुला, हे घे व्हिडिओ बघून घे, बरोबर है कि नहीं? तो आप ऐसा बोल सकते हो दोस्तों को भी, तो उस बच्चे को भी ऐसा लगना चाहिए कि नहीं भाई सर मुझे डायरेक्टली पढ़ा रहे। इसीलिए हम लोग इतना डेप्थ में जाके सारी चीज़ें देखते हैं, ताकि ऑफलाइन जब भी कोई बच्चा देखेगा, है ना। और एक अंदर की बात बताता हूँ, अगर आपका ऐसा कोई बच्चा है, अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है ना, मतलब ये सिर्फ आपके लिए, ओनली लेक्चर्स का मैं मतलब ओनली लेक्चर्स का मालिक मैं नहीं हूँ, ओनली लेक्चर्स का मालिक कोई और ही है, मनीषा सोनी। आप उसके अकाउंट पे करते हो ना पैसा ट्रांसफ़र, तो उसको मत बोलना, मैं अंदर की बात बताता हूँ। आप जो वीडियो देखते हो ना आपके फ़ोन में, बरोबर है, अगर आपका ऐसा कोई गरीब दोस्त है या दोस्तीन है ना, उसकी मदद करना चाहते हो, तो आपका वीडियो जब देखते हो तो दोनों एक साथ देख लो, दोनों एक साथ देख लो, कम में बम, एक साथ दोनों का काम हो गया। यस और नो? पैसे भी बच गए दोनों के। समझ में आया क्या बात? पक्का? ये अपने बीच में रखना, बोलना मत किसी को, नहीं तो और बोलोगे। क्लियर? हाँ, चलो आगे। चलो ओके। मतलब आपकी नाक नहीं कटनी चाहिए कि भाई तूने गलत आदमी सजेस्ट किया, उसको सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए। क्लियर? डन? चल हाँ, अगर वो लेक्चर देखेगा तो उसको बोलने का भैया रूल है हमारे हरीश सर के लेक्चर देखने, कुछ सब कुछ साम दाम दंडभेद सब चीज़ें साइड में रख के लेक्चर देखना पड़ेगा, हेडफोन घुसा के कान में। कहाँ पे? कान में। चलो चलो ओके। और कोई मेरा प्यारा बच्चा? करूँ मैं स्टार्ट करूँ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करूँ क्या? चलो यार फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्या बात है, मेरे पास तो फॉर्मेट रेडी है एकदम, बट मैं आप लोगों के लिए फिर से बनाऊंगा।
चल जाने मन तू खूब है तू खूब है, दिल फिदा तुझ पे हुआ है। हे बग बग अग सखे कसा बुगु बुगु वाज तो, बग बग अग सखे कसा बुगु बुगु वाज तो। बनाओ जल्दी जल्दी फॉर्मेट। गाना क्या सुन रहे हो आप लोग? हाँ, मजाक चल रहा है यहाँ पे, जल्दी से बनाओ। ये देखो मेरा फॉर्मेट तो रेडी हो गया भैया, बाद में बोलने का नहीं कि अरे सर, ओ सर आपने तो बहुत जल्दी बना लिया सर। कोई भी काम ऐसा करो जीवन में कि उस काम को तुम पे फक्र हो कि उस काम को तुमने किया। सेंटेंस में बहुत गहराई है, समझते समझते 1 साल लग जाएगा आपको। काम ऐसा करो कि काम को तुम पे फक्र हो कि उस काम को तुमने किया। क्लियर है? अच्छे से ध्यान रखना, रोज का एक कोड बता दिया करूंगा अगर याद आया तो। चलो ओके, बना लिया, व्हेरी गुड। किती हुशार मुलं, फॉर्मॅट बनवून पण टाकलं। काय करता रे तुम्ही? अच्छा, मैं जो भी कुछ अदर लैंग्वेज में कुछ बड़बड़ करते रहता हूँ ना ऐसे, अगर किसी को मराठी नहीं समझ में आई तो बस स्माइल देना हल्की सी चेहरे पे और छोड़ देना। जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो हिंदी में पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टुडंट्स को हिंदी समजती, बरोबर आहे। पण ज्यांना मराठी कळते त्यांना बरोबर कळते की सर काय म्हणतात, सर शिवीगाळ करतात की काय करतात, बरोबर आहे ना? तो अगर मैंने अदर लैंग्वेज में कुछ बोला तो इग्नोर कर देना, ठीक है? चल आ जाओ बेटा। ओके ओके ओके, चलो मुन्ना। सो हम लोग स्टार्ट करें बेटा, इन नो टाइम, फटाफट से आ जाओ। चलो स्टार्ट कैसे करना है एक बार देखना बेटा। जब भी आप फाइनल अकाउंट का कोई सम सॉल्व करते हो तो ट्रायल बैलेंस से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ट्रायल बैलेंस के अंदर मैंने ऑलरेडी स्टार मार्क लगा दिया है, कौन कौन से आइटम पे एडजस्टमेंट था, यस और नो। चलो बाकी आइटम, अब बर्तन वाली बाई बर्तन धो के चली गई, सारे बर्तन एक जगह पे रख दिए। वो बर्तन रखने वाली जगह को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। बस उठा उठा के कटोरी कटोरी की जगह पे, चमचा चमचे की जगह पे, थाली थाली की जगह पे रखने का है और कुछ नहीं है। अभी जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी करेगा ट्रायल बैलेंस से सम सॉल्व, फाइनल अकाउंट्स अगर बनाने का है तो। और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, बैलेंस है तो एक जगह डिस्क्लोजर, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। कुछ मूर्ख लोग ऐसा बोलते हैं एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट और ट्रायल बैलेंस के आइटम का 1 इफेक्ट। अरे बाबा, ट्रायल बैलेंस के आइटम का 1 इफेक्ट बोलना गलत वर्ड है, एक जगह डिस्क्लोजर, एक जगह डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग की दुनिया में 1 इफेक्ट कभी नहीं होता है। मैंने काफी सारे लोगों के मुंह से सुना है ट्रायल बैलेंस में जो आइटम है उसका 1 इफेक्ट, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। मूर्ख, ट्रायल बैलेंस में जो आइटम है उसका एक जगह डिस्क्लोजर। सर वो एक जगह कौन सी? या तो ट्रेडिंग, या तो P&L, या तो बैलेंस शीट, क्योंकि ऑलरेडी उसकी अकाउंटिंग हो गई है, अब उसका इफेक्ट नहीं होता है। अब उसे फाइनल स्टेटमेंट में, फाइनल अकाउंट में डिस्क्लोज करना है। और एडजस्टमेंट से अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है, उसके डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से 2 इफेक्ट। क्लियर? पक्का याद रखना बेटा अभी अच्छे से। चलो आ जाओ। सो सबसे पहले यहां पे दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक, टन टन टन, ओपनिंग स्टॉक, डुंग 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 डुंग। ये ले बेटा ओपनिंग स्टॉक कितना है? 32,500। लिखो फटाफट से, डन। आ जाओ जल्दी जल्दी से, आ जाओ बेटा। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है परचेस, परचेस, इस पे एडजस्टमेंट है। बग इकडे बग राजेश खन्ना, 40,000, इनर कॉलम, इनर इनर इनर। 2 परचेस लिखना आपने, हाँ 2 परचेस, 2 ओपनिंग स्टॉक। सर लिखना भूल गए एग्जाम में तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट लिख देना। क्लियर? भोसले कसे आहात तुम्ही? भोसले होमवर्क केले? सीए फाउंडेशन से होमवर्क केले? भोसले का ही बोल ले नहीं। चलो डेटर्स, बैलेंस शीट के असेट में 1 लाख, इन द बुक्स ऑफ, ये नाम लिख देना उसका कि जो भी नाम था, क्रांति एंड सुमंगला। बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखो बेटा, लिखो बेटा डेटर्स 1 लाख,
बैड डेट था ना, इस पे एडजस्टमेंट थी। हाँ हाँ हाँ, डेटर्स 1 लाख। भोसले शर्मा गया बेचारा। भोसले को मैंने कुछ तो पूछा, बोल ही नहीं रहा है। भोसले ऐसा कैसे चलेगा बेटा। हाँ, बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट के असेट साइड में 8,500। दिल दीवाना ढूंढता है एक हंसी लड़की, कौन है वो। चलो देखो तो बेटा, बिल रिसीवेबल बिल रिसीवेबल बिल रिसीवेबल बिल रिसीवेबल 8,500, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो आउटर कॉलम में लिखना फिर 8,500। एक बच्चा पूछ रहा है सर एडजस्टमेंट पर कितनी लाइन छोड़नी है। अच्छा, आज तक कितनी छोड़ रहा था रे तू। एक एक लाइन। और बैड डेट वाला एडजस्टमेंट है आरडीडी वाला पीएनएल के डेबिट में, तो बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। सर अगर हम लाइन छोड़ना भूल गए तो वो वाली एडजस्टमेंट अलग से वर्किंग नोट में लिख के डायरेक्ट फाइनल फिगर लिख देने का। यस और नो, क्लियर। एक बच्चा बोलता सर एडजस्टमेंट में कितनी लाइन छोड़ना है, वैसे 1-2 लाइन छोड़ देने का। और पीएनएल के डेबिट में बैड डेट न्यू बैड डेट न्यू आरडीडी वाली एडजस्टमेंट है 4-5 लाइन छोड़ देने का। एक एक पेज का बनाओ ना, मैं तो आइस पाइस लिखो एकदम 3 BHK 4 BHK लेविश टाइप लिखो ना यार। 1 BHK कब तक लिखते बैठोगे, खिचड़ी मत करो। एक पेज का ट्रेडिंग, एक पेज का पीएनएल, एक पेज की बैलेंस शीट। समझ में आया क्या। जगह छूटी तो छूटी, बारात जाएगी अपनी उस जगह में से, काहे चिंता करते हो। डन। हाँ, जो भी सवाल आते हैं मन में पूछ लो, थोड़ा सा जवाब टेढ़े तरीके से मिलेगा, क्या करूँ आदत से मजबूर हूँ, है ना, गाँवठान आदमी हूँ, तो जवाब टेढ़ा ही दूंगा लेकिन काम का दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, उसके बाद आगे बढ़ते बेटा। और नेक्स्ट आइटम दिख रहा है बेटा वेजेस। वेजेस पे एडजस्टमेंट है, लिखो पट्ट 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 पट्ट। परचेस के नीचे 1-2 लाइन की जगह छोड़ दो, फिर लिखो वेजेस 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 3,000 वेजेस 3,000। वेजेस के बाद अगला आइटम है इन्वेस्टमेंट 32,000। इन्वेस्टमेंट 32,000 लिख रहे मुन्ना। इन्वेस्टमेंट 32,000। आउटर कॉलम, आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट। अगर कोई रही आगे समझ में आ गया तो हम लोग वर्किंग नोट बना देंगे उसके लिए। पोस्टेज पीएनएल के डेबिट में 2,700। लो पीएनएल का भी खाता खुल गया, अभी तक एक भी आइटम नहीं आया था इसमें, आ गया। उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के अंदर में प्रीपेड है, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर 7,500। इनर कॉलम, इनर 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 इनर। प्लीज आप लोग अच्छे से लिख रहे हो ना बेटा। डन। चलो उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 15,000 एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम। इनर कॉलम आपने फॉर्मेट लिखा ना, लाइबिलिटी असेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, वो लिखना बेटा। हाँ चलो, एक बच्चा बोल रहा सर पोस्टेज बोलो ना एक बार। पोस्टेज बोला ना। एक बच्चा बोलता सर पोस्टेज बोलो ना। पोस्टेज, और क्या बोलूं, टेलीग्राम। टेलीग्राम, और क्या बोलू, इंग्लिश 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 इंग्लिश। आमचे सर ना इंग्लिशमध्ये बोलतात, इंग्लिश इंग्लिश कुछ भी ना। पोस्टेज, अरे बाबा पोस्टेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पोस्टेज स्टेशनरी पीएनएल में लिख दिया। क्लियर, पक्का भानु शाले, समझ में आया क्या। कुछ भी बोलता सर पोस्टेज बोलो ना एक बार। जोक सपाट मजाक कर रहा था भाई।
चलो आ जाओ यार। ओके सो देख भाई का दिया इसने, इंश्योरेंस मैंने लिख दिया, इंश्योरेंस 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 कहाँ था रे बेटा, लिख दिया। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया, कितना था प्लांट एंड मशीनरी, इनर कॉलम 15,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के बाद, प्लांट एंड मशीनरी के बाद नई टेक्निक है, देख लो कैसे दो स्क्रीन स्क्रॉल होती है आजू बाजू में, बाद में बोलोगे बताया नहीं। 4,850 सैलरी, सैलरी इनर कॉलम, सैलरी इनर कॉलम 4,850। सैलरी के बाद प्रीपेड रेंट 2,000, बैलेंस शीट के असेट साइड में प्रीपेड रेंट 2,000 2,000 2,000। उसके बाद बैड डेट 500, एडजस्टमेंट है इस पे, लिख रहे मुन्ना बैड डेट। प्लीज़ आपने पूरा लिखना, शॉर्टकट यूज़ मत करना, व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज़ मत करना, मैं बार बार बता रहा हूँ, व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज़ करूँ नको, नहीं तो और बोलोगे सर व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम शॉर्टकट में, फाइनल एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। मैं लिख सकता हूँ मेरे पास डिग्री है तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास छोकरी भी है तुम्हारे पास छोकरी नहीं है। हाँ, छोकरी मतलब मेरी बीवी, जिसके पास बीवी रहती ना वो कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में। क्लियर है? ए बोलना मत अपने मम्मी पापा को, नहीं तो बोलोगे मेरे को गालियाँ पड़ेगी और चलो ठीक है, ये लिख दिया बेटा सभी ने। कौन सा था रे अगला आइटम, 500 लिख दिया बेड डेट, देन लिखो फर्नीचर इनर कॉलम 12,500, फर्नीचर फर्नीचर 12,500, फर्नीचर 12,500, फर्नीचर 12,500। कैश और सेल्स रिटर्न, कैश कितना है 3,775, कैश है 3,775, कैश है 3,775, 3,775। और सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस करो, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस करो। सर सेल्स तो लिखा ही नहीं आपने अभी तक, तो क्या हम डरते हैं क्या, लिख देंगे। 1,500 सेल्स रिटर्न है, सेल कितना है 60,000, सेल 60,000, सेल्स रिटर्न 1,500, सेल्स 60,000 और सेल्स रिटर्न माइनस करो 1,500 माइनस। उसके बाद चलो कैपिटल, कैपिटल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। क्रांति और सुमंगला, क्रांति ने 1,20,000 लाया था, क्रांति खूब छान काम करते, क्रांति ने कितने का कैपिटल लाया 1,20,000। सुमंगला ने कितने का लाया फक्त 40,000, सुमंगला 40,000, क्रांति 1,20,000। डन, पक्का, क्लियर। बरोबर है, चलो आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद सन्ड्रे क्रेडिटर्स 30,000, क्रेडिटर्स 30,000, लिखो 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 लिखो। देखो अंदाज, सम सॉल्व करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आपको वैसे ही अंदाज आ जाएगा, सम देखते से आप बोल दोगे कौन पीके है कौन पीके नहीं है। आई मीन टू से सम देखते ही आप बोल दोगे कितनी जगह लगने वाली है। क्लियर? और वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा पता है, वो आएगा प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आज तक आपने सिर्फ ये सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट माल प्रैक्टिस कैन नेवर मेक्स मैन परफेक्ट। माल प्रैक्टिस करके कोई फ़ायदा नहीं है, परफेक्ट प्रैक्टिस करा। आपको जाना है बॉम्बे और आप जा रहे हो नागपुर के साइड में, तो कभी बॉम्बे पहुंचोगे क्या? अब ये फालतू बकर मत करना कि सर दुनिया गोल है, घूम फिर के हम बॉम्बे पहुंच जाएंगे। हाँ, सो परफेक्ट डायरेक्शन में ही प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो बोलना मेरा काम है, बाकी सुनना नहीं सुनना तुम्हारी इच्छा भैया। क्रेडिटर्स लिख दिया अपन ने, बिल्स पेएबल 15, कमीशन क्रेडिट बैलेंस है मतलब इनकम है 325, कमीशन 325, कमीशन। परचेस रिटर्न, परचेस में से माइनस करो 1,000। ओ हो,
ठीक है भैया, मैंने तो सारी चीज़ें लिख दी भैया। चलो आगे, चलो। हाँ सर, चलो सर आगे। चलो, पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। लोअर क्या है दोनों में? 28,000। नीचे नोट लिख देना 28,000। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 28,000 एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ऐसा लिखो। ओ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। और किसी को वजह लिखना है तो लिख लो, वजह तुम हो, लिखो। वजह है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जीवन की डोर। चलो बेटा आगे। उसके बाद इंश्योरेंस है पेड अप टू 30 जून। इंश्योरेंस 30 जून तक का पे किया हुआ है। हमने अभी देखा था बेटा, इंश्योरेंस 30 जून तक का पे किया हुआ है, मतलब 31 मार्च से लेके 30 जून। ये ऑलरेडी मैंने बताया आज ही के लेक्चर में, 3 महीने का प्रीपेड है मेरे मुन्ना। चलो देखो तो, इंश्योरेंस 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 7,500 रुपये का इंश्योरेंस दिया हुआ है, 7,500 का इंश्योरेंस पे किया हुआ है। तो बता इसमें प्रीपेड कितना है? बता, बताता क्यों नहीं? बता, अरे बोल, अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? बोलो 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 बोलो। कोई 2,000 बोल रहा है, कोई 2,500 बोल रहा है, हलवा है। 7,500 टोटल इंश्योरेंस है, उसके अंदर में 3 महीने का प्रीपेड है। कोई है क्या? है क्या कोई? 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 इंश्योरेंस के बारे में कुछ बोला नहीं है तो 7,500 ये 12 मंथ का है, 7,500 12 महीने के लिए, तो 3 महीने का कितना, यानी इसका 1/4 आ जाएगा क्या? बोलो ना, अरे बोलते क्यों नहीं? यस बिल्कुल सही बोला मंजरी ने, 1,875 रुपये, 1/4। 7,500 इज फॉर 12 मंथ, देन हाउ मच फॉर 3 मंथ? हमें 3 महीने का चाहिए ना, 3 महीने का प्रीपेड है। हम लोग 31 मार्च में फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, इंश्योरेंस 30 जून तक का दिया हुआ है, तो इस डेट के लिए 30 जून एडवांस हो गया ना 3 महीना, तो 3 महीने का प्रीपेड इंश्योरेंस है 1,875। निकाल के फेंको उस 1,875 को इंश्योरेंस में से। और दूसरा 1875 कहां दिखा दो? बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्लियर है? समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो ना, ये तो मेरी ऐसी स्पाइक वाली दाढ़ी है, एक को निकाल निकाल के। नेहा बोल रही है प्लीज रिपीट। जी हाँ मैम, जो आज्ञा राजमाता शिवगामी, आपका कटप्पा हाजिर है, अभी रिपीट करता हूँ। चलो नेहा, ओ नेहा, इन्होंने इंश्योरेंस कहाँ तक का दिया नेहा? 30 जून तक का दिया नेहा, और हमारा साल का खत्म हुआ नेहा, 31 मार्च को खत्म हुआ नेहा। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बना रहे नेहा? 31 मार्च को बना रहे नेहा, और 31 मार्च को नेहा यहाँ खड़े होके हम लोग देख रहे 30 जून तक का इंश्योरेंस तो एडवांस में दिए हुआ है नेहा, तो ये 3 महीने का प्रीपेड हो गया नेहा। मतलब जो बैलेंस शीट में, जो आपको ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस दिया हुआ है ना नेहा, उसमें 30 जून तक का पैसा है नेहा, तो वो इंश्योरेंस में जो 30 जून तक का आगे के 3 महीने का जो प्रीपेड है उसे निकाल के फेंक नेहा। निकालना है मतलब माइनस कर देना है, तो मैंने P&L से उसको माइनस किया और ये प्रीपेड को बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाया नया। समझ में आया नया? समझा? ओके नया, चलो ठीक है। सो आ जाओ, अब मैं इसका एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। ठपक 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 माइनस प्रीपेड, ली रे बाड़ा प्रीपेड, और दूसरा प्रीपेड का इफेक्ट किधर जाएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस 1,875। हाँ डन, थैंक यू नेहा।
चलो 7,500 में से 1875 माइनस करके निकाल के बताओ जल्दी से। और आगे 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 कहाँ गया, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, देखो सब कहाँ गया रे। अगला एडजस्टमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस ट्रेडिंग में ऐड करो, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाओ 800 और सैलरी है 700, वेजेस 800, वेजेस 800 और सैलरी 700, आउटस्टैंडिंग वेजेस 800, आउटर कॉलम में टोटल लिख देना सबकी, बाद में भूल जाओगे नहीं तो। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 800 और 700, वेजेस 800, सैलरी 700। हाँ चलो ठीक है, 5625 5625 25 25। चलो आ जाओ अगला एडजस्टमेंट। बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू, कितने पे लाना है। अगर रिड्यूस बाय लिखा रहता ना तो 15,000 में से मैं डायरेक्ट वो फिगर माइनस कर देता, रिड्यूस बाय लिखा रहता तो। लेकिन यहां पे बोला है रिड्यूस टू, यानी इस 15 को 13 पे लाना है, यानी 2,000 से कम कर देंगे। 15 को 13 पे लाना है यानी कितने से कम करना है, 2,000 से। लिखो प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी 2,000, 15 से 13 पे लाना है। देखो ये आ गया 15 से 13 पे, यकीन नहीं आता है तो चेक कर लो, ऑर्डर कॉलम में 13 दिख रहा है क्या, 15 से 13 पे आ गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद और क्या है बेटा, डिप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%, फर्नीचर डिप्रिसिएशन 5% काट रे बाड़ा। 12,000 का 5% कितना आता है, 600। यहाँ 12,500 है ना, 500 का 5% अलग से निकाल ले, कितना आया 25, तो 625 625 625। 12,500 में से 625 गए, बोलो कितना बचा, 12,500 से 500 चले गए, बचा 12, बाद में और 100 चले गए 11,900 और 25 चले गए 11,875। कैसा लगा, क्लियर। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको जैसे करना है वैसे आप कर सकते हो, या आप आपके मैथ्स के टीचर से भी पूछ सकते हो कि मैम फटाफट से मैथ्स के कैलकुलेशन कैसे किए जाए, यस और नो, है ना। चलो उसके बाद काफ़ी दिन हो गए किसी को काम नहीं दिया, आज एक काम दे रहा हूँ, है ना। आप सभी ने पूछना है कि मैम फटाफट से कैलकुलेशन कैसे किए जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, है ना। इसके ऊपर प्रीति मैम आपके लिए सेपरेट सेशंस ले लेंगे, क्लियर है। तो बहुत ही शिद्दत और ईमानदारी के साथ। और एक चीज़ मैं बताऊँ, प्रीति मैम का मैथ्स सुभान अल्लाह है, मतलब जितनी सुंदर मैम दिखती है ना उतना ही सुंदर वो मैथ्स पढ़ाती है ना। तो बिल्कुल आप मैम को बोल सकते हो कि बोलना मैम, ओ मैम, मैडम, अगर मैडम, ओ मैडम, आई एम योर एडम, मैडम मैथ्स पढ़ाओ, हमें बताओ कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं फटाफट से प्लस माइनस के, ठीक है मैडम, डन मैडम। चलो ठीक है, आ जाओ। चलो उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ मैं, डिप्रिसिएट हो गया। दिन फर्दर बैड डेट कितना है, 800 रुपये, फर्दर बैड डेट है 800 रुपये। न्यू बैड डेट 800, आउटर कॉलम में 1300 और फर्दर बैड डेट है तो डेटर्स से माइनस कर दो, डेटर से माइनस कर दो, ठीक है। 99,200 और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, फ्री सैंपल है 3,000 का, तो फ्री सैंपल यहाँ दिखा दो। फ्री सैंपल परचेज से भी माइनस कर सकते हैं, अपोजिट में भी दिखा सकते हैं। फ्री सैंपल अगर गुड्स का है तो 3,000 रुपये। और दूसरा इफेक्ट फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट फ्री सैंपल 3,000, एडवर्टीजमेंट फ्री सैंपल 3,000, डन। परचेज से माइनस करो चाहे अपोजिट में दिखाओ, बात तो एक ही है, डेबिट साइड से माइनस करना क्या या क्रेडिट में दिखाना क्या। चलो दैट्स इट, गेम ओवर, खेल खत्म, पैसा हजम। चलो बेटा सब लोग ध्यान दे दो, सारी एडजस्टमेंट हो गई है, मेरा काम खत्म हो गया भैया। चलो फटाफट से टोटल निकाल रहे, 60 बजे 59 500 58,500 58 और 30 61 61 61 81 89 500 89,500। ये बता बेटा जल्दी जल्दी बताओ प्लीज, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, बैलेंसिंग फिगर
बोल बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, जल्दी जल्दी से बोल दे। और उसके बाद ये नेट प्रॉफिट जो भी आएगा वो नेट प्रॉफिट हम लोग, नेट प्रॉफिट अगर आया तो, हाँ ज़रूरी नहीं कि नेट प्रॉफिट का, ये क्रांति और सुमंगला को बांट देंगे ट्रांसफर्ड उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है उनका? उनका कैपिटल रेशो ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। थैंक यू। तो 12:4, 1,20,000 और 40,000, तो 12:4, 12:4, 1,20,000 और 40,000, यानी 12:4, यानी 4 है, 4 3 3:1। चलो बताओ तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा, बोलो। वेरी गुड, 14,200 समृद्धि कामले, बिल्कुल सही जवाब। 14,200 यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। 14,525। ए बेटा आंसर देख के मत बोलना कहीं से, फ्री सैंपल हमने इधर लिखा हुआ है। नेट प्रॉफिट बताओ, और नेट प्रॉफिट आने के बाद वर्किंग नोट साइड में लिखना है तो लिख लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको इस रेशो में, कौन सा रेशो बेटा हमारा, 3:1 के रेशो में क्रांति और सुमंगला को बांट देंगे। बोलो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा, लो लो लो, पट 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 पट। बाल गए रे भाई मेरे, देखो टकला दिख रहा है क्या आपको? बाप रे बाप। फोर्टी इज अनादर 20, सुना है क्या? चलो ये बताओ ना यार जल्दी, क्या कर क्या रहे हो आप लोग? नेट प्रॉफिट नहीं निकाल सक रहे हो आप लोग, कमाल करते हो यार। चलो करो टोटल, मेरे साथ साथ करो, निकालो फटाफट से। कोई भी बच्चा नहीं अपने यहाँ पे, कोई भी सिंघम नहीं है, कोई भी सिंघम नहीं है, एक बच्चा नहीं है जो प्लस माइनस कर नहीं सकता। मेरे को ही करना पड़ेगा, अब क्या करे। 5,000 और ये 2 7,000, 7 और 5 12, 12 12 और ये कि 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, हज़ार की टोटल हो गई 18,000। उसके बाद ये 100 का कर लेते है ना, 500 और 700 1200 और 600 1800 और 300 2100, इसकी टोटल हो गई 2100। उसके बाद 50 50 वो जो रहता है ना 2 डिजिट वाले का टोटल कर लेते, 50 और ये 25 75 और कुछ है क्या, नो 75। तो कितना आया रे बेटा यहाँ पे, ओ हो, लॉस हो गया, लॉस हो गया यहाँ तो। 18 और 2 20, 20,175। और यहाँ कितना आया था क्रेडिट साइड का टोटल, अरे रे 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 रे, क्रांति, ओ क्रांति तूने क्या कर दिया क्रांति, लॉस आ गया तेरे को तो ये टोटल दोनों साइड में कौन सा आएगा, बड़ा वाला टोटल 20,175, 20,175। और इधर आ जाएगा नेट लॉस, बांट दो क्रांति और सुमंगला को। चलो बेटा बताओ, 0 7 में तुम दोनों के लिए 5 है ना, फिर यहाँ पे कितने बच्चे बेटा अभी, 11 में से 5 गए 6, उसके बाद 10 में से 5 गए 5, 0, 5,650 आ रहा है क्या, चेक करना तो बेटा। ये मेरा मैथ्स बहुत कमज़ोर है, मैं पहले बताता हूँ बेटा। 5,650, अब इस 5,650 को 3:4 के रेशो में बांट दो, बांटो। 5,650 को 3:4 के रेशो में, सर कैसे बांटना है, 5,650 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, सॉरी 3 डिवाइडेड बाय 7, 4 और 3 7 होता है ना, फिर से 5,650 इंटू इसका रेशो 4 है ना सुमंगला का, इंटू 4/7, सो 3/7, 4/7, एक ये फिगर आ जाएगी, एक ये फिगर आ जाएगी। फटाफट से बता बेटा, फटाफट फटाफट फटाफट। कैसे बच्चे, कोई बोल ही नहीं रहा है। 2421 और 2421
लॉस आया, लॉस आया 2421 और 3229 लिख देते ना। लिखो आउटर कॉलम में टोटल और बैलेंस शीट की टोटल आपकी टैली हो जाएगी। डन, दैट्स इट, गेम ओवर, गेम ओवर। यस और नो? यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर बेटा? मुन्ना, हेलो देयर, हाय गाइस। दिल संभल जा जरा। यस सुबोध ठोमरे, क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट दिया ना हमने? एक सेकेंड, क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट नहीं लिखा? ए सॉरी बच्चों, हाँ क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट लिखो 28,000। ऐसा कैसे मिस हो गया? जब भी आपसे कोई गलती हो जाए तो ऐसा थप्पड़ मारने का अपने आप को मारना, किसी दूसरे को नहीं। चलो और कोई बेटा? सुबोध ठोमरे ने एक सवाल पूछा है, अब इंश्योरेंस 7,500 ये 12 महीने का है कि 15 महीने का है? बड़ा प्यारा सवाल पूछा है। देखो अब यहाँ पे डायलेमा है, क्वेश्चन के अंदर में कुछ भी दिया नहीं है, क्वेश्चन के अंदर में कुछ भी नहीं दिया है इंश्योरेंस कितने महीने का है। चलो मैं आपसे कॉमन सेंस वाला सवाल पूछता हूँ। चलो बेटा आपसे कॉमन सेंस वाला सवाल पूछता हूँ कि बच्चों, ओ बच्चों, आपके घर पे इंश्योरेंस एजेंट आया और आपके मम्मी पापा को उसने बोला कि भैया जी, दीदी, हमें इंश्योरेंस का प्रीमियम दे दो। आपने प्रीमियम पे कर दिया, पॉलिसी लेते समय आपने पॉलिसी लिया और प्रीमियम दे दिया और कुछ बोला नहीं है, बस इतना ही बोला है कि प्रीमियम ये अमाउंट का है। तो बताओ अब ये प्रीमियम कितना रहेगा अगर कुछ बोला नहीं है तो? कॉमन सेंस अप्लाई करो। हाँ यहाँ पे किताब के अंदर में गलती है, किताबों के अंदर में गलती हो जाती है काफ़ी बार। आप बताओ कॉमन सेंस अप्लाई करके, मैं नहीं बोलता हूँ, इसमें आप जवाब दो। अगर कुछ बोला नहीं तो प्रीमियम कितने महीने का रहेगा? कॉमन सेंस 12 मंथ, 1 ईयर। कोई बेवकूफ़ ही रहेगा 15 महीने का इंश्योरेंस, 2 साल का इंश्योरेंस दे देगा। यस और नो? कॉमन सेंस क्या बोलता है? 12 महीना, तो 12 महीना, दैट्स इट। आई थिंक सुबोध ठोमरे का डाउट क्लियर हुआ रहेगा। आई थिंक सुबोध ठोमरे का डाउट क्लियर हुआ रहेगा। क्लियर? हाँ, इसमें किताब के अंदर में कुछ भी दिया हो, जो मैं बता रहा हूं वो फाइनल है। यहां पे जो बता रहा हूं उसी हिसाब से पेपर में लिखना, नंबर मिलेगा बेटा आपको, ठीक है? और कोई प्यारा बच्चा? डन। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बेटा।